हेलो क्लास सेकेंड। आप अपनी नैतिक शिक्षा यानी मोरल साइंस का पार्ट 9 पढ़ेंगे। ओके, पार्ट 9 है बच्चों आपका महात्मा बुद्ध। ओके, देखिए क्या है कि इस लेसन में पहले हमने आपको बताया था कि टॉपिक वाइज लेसन 8 में पढ़ाया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी पहला टॉपिक लिया जा रहा है जो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ाएंगे, देवदत्त तक। हाँ, देवदत्त तक पढ़ाएंगे। ओके, अब आप स्टोरी सुनिए। ठीक, देखिए क्या हुआ कि इस संसार में दुख का क्षेत्र बहुत व्यापक है, यानी कि दुख का क्षेत्र जो है वो बहुत फैला हुआ है। हम अक्सर दूसरों के दुखों को देखकर दुखी हो जाते हैं और हमें दुखी व्यक्ति पर दया आने लगती है। दया शब्द का अर्थ होता है दूसरों के प्रति नम्र होना। दूसरों को देखकर के दुखों को देखकर हमें कभी खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उनकी सहायता करनी चाहिए और उनके दुख को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, यानी कोशिश करना चाहिए कि हम लोगों के दुखों को दूर कर सकें। ठीक है, हमें दूसरों की खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, महात्मा बुद्ध के जीवन की एक कहानी प्रसिद्ध है जिसमें अनेक पक्षी प्रेम को दर्शाया गया है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनके चचेरे भाई का नाम देवदत्त था। ठीक है बच्चों, इतना पैरा आपने पढ़ा। अब आप इसके नोट्स देखेंगे। पार्ट 9 महात्मा बुद्ध। ओके बच्चों, देख रहे हैं आप अपने नोट्स में टॉपिक फर्स्ट, टॉपिक वाइज आपको पहले भी पढ़ाया था। फिर देखिए हर टॉपिक में आपको शब्दार्थ मिलेंगे, ये आपका छोटा सा टॉपिक था। फिर आप देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। इस संसार में किसका क्षेत्र व्यापक है? इस संसार में दुख का क्षेत्र व्यापक है। हमें दुखी व्यक्ति पर क्या आती है? हमें दुखी व्यक्ति पर दया आती है। दया शब्द का क्या अर्थ है? दया शब्द का अर्थ होता है दूसरों के प्रति नम्र होना। हमें दूसरों के लिए क्या सोचना चाहिए? हमें दूसरों के लिए खुशी सोचना चाहिए। हमें उसके प्रति किसके प्रति दया का भाव रखना चाहिए? हमें गरीबों, बूढ़ों और बीमार लोगों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट पेज पर एक क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट पेज पर आपको एक क्वेश्चन है, सिद्धार्थ के चचेरे भाई का क्या नाम था? सिद्धार्थ के चचेरे भाई का नाम देवदत्त था। ओके बच्चों, अब यहाँ हम पहले आपको टॉपिक 2 पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक 2 देखिए बच्चों, एक बार देवदत्त से लेकर के, ठीक है, यहाँ से हम पीछे तक पढ़ाएंगे। अभी आपको पहले यहाँ से शुरू कर रहे हैं। एक बार देवदत्त ने तीर मारकर एक हंस को मार गिराया। वे हंस घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय सिद्धार्थ वहां आ गए। उन्होंने उस घायल हंस को अपनी गोद में उठाया और उसे प्यार किया। क्योंकि वो बचपन से ही बहुत दयालु स्वभाव के थे, उन्होंने हंस के घावों को साफ किया और उस पर दवा लगाया और उसे अपनी गोद में लेकर पुचकारने लगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट पेज पे देखिए बच्चों, कुछ समय बाद देवदत्त भी वहां आ गया और बोला, सिद्धार्थ ये हंस मेरा है, मैंने इसे अपने तीर से मारा है। सिद्धार्थ नम्रता पूर्वक बोले, यानी कि बहुत ही कोमलता से बोले, देखो मैंने इसे बचाया है, अतः ये हंस मेरा है। दोनों में बहुत देर बहस होती रही, क्योंकि देवदत्त ने मारा था ना बच्चों हंस को, इसलिए वो कह रहा था कि ये मेरा है। शिकार किया था देवदत्त ने, और लेकिन सिद्धार्थ ने उसे बचाया था, इसलिए सिद्धार्थ कह रहा था कि मैंने इसे बचाया है, ये मेरा है। अब दोनों बहस करते रहे। उसके बाद वो दोनों राजा के पास पहुँचे। राजा ने उनकी बात सुनी और अपना फैसला सुनाया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, अतः ये हंस जो है वो सिद्धार्थ का है। ठीक है बच्चों, नीचे देखिए लिखा, हंस सिद्धार्थ को मिल गया। सिद्धार्थ ने हंस को घाव पर मरहम लगाया। कुछ दिनों में ही वह ठीक हो गया। फिर सिद्धार्थ ने उसे उड़ा दिया। ठीक है बच्चों, अब आप इसके नोट्स देखेंगे। टॉपिक 2 में नोट्स देखिए बच्चों, लिखा है एक बार से लेके उड़ा दिया तक। ठीक है, फिर देखिए शब्दार्थ हैं 3 या 4 हैं। फिर प्रश्न है, हंस को किसने मार गिराया? हंस को देवदत्त ने मार गिराया। घायल हंस को गोद में किसने उठा लिया? घायल हंस को गोद में सिद्धार्थ ने उठा लिया। सिद्धार्थ ने हंस को उठाकर क्या किया? सिद्धार्थ ने हंस को उठाकर प्यार किया और उसका घाव को साफ किया। किस किस में बहस हुई? सिद्धार्थ और देवदत्त में बहस हुई। वे न्याय के लिए किसके पास गए? वे न्याय के लिए राजा के पास गए। राजा ने क्या फैसला सुनाया? राजा ने कहा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है,
अतः ये हंस सिद्धार्थ का है। ओके बच्चों, ये आपका लेसन खत्म होता है। अब हम आपको इसकी एक्सरसाइज बताएंगे। अभ्यास में देखिए, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। ठीक है, संसार में दुख का क्षेत्र, व्यापक में आपने टिक लगाया। ठीक है, अगले पेज पे देखिए, अगले पेज पर देखिए दूसरा खा नंबर, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? देवदत्त। सॉरी, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है बच्चों, हंस को तीर किसने मारा? देवदत्त ने। राजा ने हंस पर अधिकार किसका बताया? सिद्धार्थ का। ठीक है बच्चों, सिद्धार्थ ने हंस के घाव पर क्या लगाया? मरहम। ठीक है, मरहम या दवाई कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए आया सही गलत। हमें दूसरों के दुखों को देखकर खुश होना चाहिए, गलत। हमें पशु पक्षियों को खूब सताना चाहिए, गलत। देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई था, सही। देवदत्त ने हंस को गदा से मारा, गलत। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, सही। ठीक, अब आता है रिक्त स्थान। सिद्धार्थ बचपन से ही दयालु स्वभाव के थे। कुछ समय बाद वहाँ पर देवदत्त आ गया। सिद्धार्थ, ये हंस मेरा है। वे न्याय के लिए राजा के पास गए। फिर देखिए हंस सिद्धार्थ को मिल गया। ओके बच्चों, आपको ये पार्ट 9 खत्म होता है। अब आपको अच्छे से इसे याद करना है। ओके।